आपका स्वागत है द क्यूरियस मेडिक में पार्ट 2। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हार्ट का, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा हार्ट चैम्बर्स। हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज हम चारों चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला टॉपिक होगा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हमारा पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ द हार्ट में, राइट अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। ये वाला पार्ट हमारा राइट एट्रियम, जिसमें कि हमारा ब्लड जो पास होता है वो आता है आपका सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से, जो कि फ्लो कर जाता है फिर राइट वेंट्रिकल्स में, जो कि यहाँ पे पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है। फिर इसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे हम। तो द चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज इलोंगेटेड वर्टिकली रिसीविंग द सुपीरियर वेना कावा। लंबा होता है, वर्टिकली होता है और रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड, और लोअर एंड से आपका करता है इंफीरियर वेना कावा से। Along the right border of atrium, there is a shallow ventricular groove passes from the superior vena cava to inferior vena cava, that is sulcus terminalis। तो ये होता है sulcus terminalis। ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, sulcus terminalis, ये होता है, ये ग्रूव होता है सुपीरियर वेना cava और inferior वेना cava के पास। It produced by an internal muscular is called crista terminalis। ये इंटरनली जो होता है वो क्रिस्टा टर्मिनालिस होता है, और जो एक्सटर्नली होता है उसको सल्कस टर्मिनालिस। अपर पार्ट ऑफ द सर्कस कंटेन्स द एसएन नोड। एसएन नोड हमारा यहाँ पे कहीं पे होता है, जो कि इम्पल्स जनरेट करता है, अपर कॉर्नर में होता है। द एट्रियो वेंट्रिकल सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। ये रहा आपका ग्रूव, सेपरेट करता है, जो कि यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रूव दिख रहा है ना आपको, यही सेपरेट करता है राइट वेंट राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से। अब हम लोग पढ़ेंगे इनलेट ऑफ द राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन यहाँ पे दिख रहा होगा, और कोरोनरी साइनस इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और इंफीरियर वेना कावा जो कि आता है इस्चियम वॉल्व से, और थेवेसियन वॉल्व जो खुल रहा है ना, इसी के जस्ट पीछे आपको कोरोनरी साइनस मिलेगा। ये कोरोनरी साइनस का वॉल्व है। इंटरनल फीचर से स्ट्रक्चर, जिसमें कि तीन पार्ट में डिवाइड किया था, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट, इंटरनल सेप्टम। स्मूथ पार्ट राइट हॉर्न साइनस वेनस। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ब्रांच एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन ओपन्स इनटू इट। मतलब बस एंटीरियर कार्डियक वेन के अलावा सब कुछ इसमें ओपन होता है स्मूथ पार्ट, और वो ये रहेगा। और यहाँ पे ऐसे नोड यहाँ पे बोला था ना उस समय, ये रहा यहीं पे रहता। सुपीरियर वेना कावा ये रहा। इंफीरियर वेना कावा यूज इस्चियम वॉल, जो कि यहाँ पे से रिलीज करता है अपना डीऑक्सीडेटेड ब्लड। कोरोनरी साइनस यूज थेवेसियन वॉल, ये यहाँ पे निकलेगा, यानी कि इसके पीछे है कोरोनरी साइनस। अब रफ पार्ट में आएंगे, डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियल चेम्बर, मतलब पुराना एट्रियल चेम्बर से डिराइव होता है। इट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ मस्कुली पेक्टिनाटी, और इसको पेक्टिनाटी मसल्स भी कहते हैं, जो कि ये रहा मसल्स बीच जो है ना, ये है आपका रफ पार्ट। क्योंकि आप देख सकते हो ये वो स्मूथ पार्ट था तो स्मूथ है ना, और ये रफ पार्ट है क्योंकि इसमें मस्कुलर रिजेस प्रो होते, मतलब वैलीज जो होते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे होता है कि रिज है ढेर सारा, इसीलिए यहाँ पे पार्ट बोलते हैं। इंटरनल सेप्टम डिराइव फ्रॉम प्राइमरी सेप्टम एंड सेकेंडरी। दो सेप्टम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टम। इट प्रेजेंट्स अ फोसा ओवियालिस, जो कि यहाँ पे है फोसा ओवियालिस, देख सकते हो। इंटरनल सेप्टम लोअर पार्ट में एनुलस ओवैलिस एंड फोसा वेलिस आर प्रोमिनेंट मार्जिन को लिम्बस ऑफ फोसा वेलिस। यहाँ पे देख सकते हो लिम्बस ऑफ फोसा वेलिस ये रहा, और फोसा वेलिस ये रहा। एनुलस ओवैलिस और फोसा वेलिस मिला के आपका लिम्बस ऑफ फोसा वेलिस बनेगा।
और फोसा वेलिस से सॉलो डिप्रेशन इन द लोअर पार्ट, जो कि यहाँ पार्ट में थोड़ा सा सॉलो डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं फोसा वेलिस। तो अब हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल, जो कि सेमिलुनर और क्रिसेंट शेप होता है। राइट वेंट्रिकल ये रहा, देखो क्रिसेंट शेप है ना, आधा चांद, चांद के शेप में होता है, या फिर सेमिलुनर बोल सकते हो। इट पंप ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से आएगा राइट एट्रियम से डीऑक्सिनेट ब्लड, जो कि ट्राइकस्पिड से होके पार कर जाता है, और यहाँ के बाद ये ऊपर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि हमारा लेके जाता है फर्दर लंग्स में। तो यही बोल रहा है कि लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी वो पंप करता है ब्लड। इन कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इंफीरियर बॉर्डर, जो कि यहाँ पे मिलेगा, फिर एंटीरियर सरफेस और एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस 2/3, जो कि ये रहा ऊपर में रहता है। डायफ्रामेटिक सरफेस मतलब बात एक ही है, ये बॉर्डर था, ये सरफेस होगा क्योंकि डायफ्राम पाया जाता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस भी एक्सटर्नल ऑन द टू सरफेस ऑफ द हार्ट, क्योंकि दो सरफेस पाया जाता है ना, यहाँ स्टर्नोस्टल सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस। वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल इज थिनर, क्योंकि आप देखते हो कितना पतला है, और यहाँ पे कितना थिकर है वॉल वेंट्रिकल का, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का थिनर है, और इसका ये है नाम होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स, जिसमें कि इनफ्लो पार्ट होगा हमारा और आउटफ्लो पार्ट होगा। इनफ्लो का मतलब होता है जहाँ से डिऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर आएगा, और आउटफ्लो जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड जाएगा, जो कि हमारा बाहर जाएगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, वो स्मूथ होगा उसका सरफेस, और जहाँ पे हमारा अंदर आएगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, वहाँ पे होगा रफ। इसीलिए हमारा उसका दूसरा नाम रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट भी कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे इनफ्लो पार्ट में, इट इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिज कॉल्ड ट्रेबुकुलई केर्नियाई, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि हम दिखाते हैं, ओके। ये रहा ट्रेबुकुलई केर्नियाई, यहाँ पे जो पार्ट है सबसे ऊपर में, यहाँ पे ट्रेबुकुलई केर्नियाई है वो, ये वाला पार्ट ट्रेबुकुलई केर्नियाई। लोकेशन पोस्टेरो इन्फेरली विद इन द राइट वेंट्रिकल कनेक्टिंग द राइट एट्रियम टू द मेन बॉडी ऑफ द वेंट्रिकल। यहाँ से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व आएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है ट्राइकस्पिड बॉल का एंटीरियर कस्प, सेप्टल कस्प, पोस्टीरियर कस्प, जो कि ये रहा। यहाँ से जब अंदर आएगा तो वही बोल रहा है विद द राइट कनेक्टिंग द राइट एट्रियम टू द मेन बॉडी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम से कनेक्ट भी कर रहा है, और पोस्टेरो इन्फीरियर मतलब पीछे और नीचे में। तो यहाँ पे नीचे है और ये पीछे में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बाहर निकलने का रास्ता है, आउटफ्लो जो है, वो आगे होता है। जो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सैलो डिप्रेशन जो दिख रहा है ना, यही बता रहा है कि पीछे में है। अब आप लोग पार्ट पढ़ेंगे, इट इज स्मूथ मस्कुलर पार्ट कॉल्ड कॉनस आर्टरियोसस। कॉनस आर्टरियोसस ये रहा, और ये रहा आपका स्मूथ मस्कुलर पार्ट। इट forms the upper conical part of the right ventricle which give rises to the pulmonary trunk and artery। जो कि ये देखिए यहाँ पे कोनिकल पार्ट बोल रहा है ना, कोनिकल ये बन रहा है, देखो कोनिकल पार्ट, ये बना कोनिकल पार्ट हमारा, जो कि अपर कोनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल विच गिव राइज टू द पल्मोनरी ट्रंक एंड आर्टरी, जो कि पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरी को राइज करता है, मतलब ऊपर की ओर रास्ते बनाता है यहाँ पे। बोथ पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय मस्कुलर कॉल्ड सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट और इनफंडिबुलर वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। मतलब बोथ पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय मस्कुलर रिज। और हमारे यहाँ पे सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट और इनफंडिबुलर वेंट्रिकुलर क्रेस्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये क्रेस्ट, अगर जूम करके देखा जाए तो ये जो यहाँ पे रेड पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे इनफंडिबुलर वेंट्रिकुलर क्रेस्ट होगा और सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट है। तो इसके बाद हमारा इंफीरियर सरफेस शोज टू ऑरिफिस और वाल्व्स, मतलब वाल्व्स इनडायरेक्टली ऑरिफिसेस, हमारा साइंटिफिक जैसे हम बोलते हैं कि हमारा वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑरिफिस बोलते हैं,
ये नॉर्मली आप वॉल्व बोलो। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये रहा, जो कि इसमें दो वॉल्व पाया जाता है, और जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में है। एक पल्मनरी वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे, जो कि पल्मनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल। पिलर हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कॉर्डिक टेंडिनाई एके हार्ट स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसको हम हार्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम कॉर्डेई टेंडिनाई है। टेंडिनाई। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। द थ्री पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट, हमारा राइट वेंट्रिकल में तीन पेपिलरी मसल्स होता है, जो कि एक यहाँ पे है पोस्टेरियर पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, और सेप्टल पेपिलरी मसल्स। तो हम जूम करके देखते हैं अब कि कहाँ कहाँ क्या होता है। समटाइम्स प्रेजेंट सेप्टल जो है कभी कदार प्रेजेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, बट एंटीरियर और पोस्टीरियर रहेगा ही रहेगा। तो देखते जूम करके कहाँ पे होता है। ये एंटीरियर देख हम लोग, जो कि दिख रहा होगा जहाँ पे हार्ट स्ट्रिंग और मसल्स जुड़ रहे हैं, वहां पे एंटीरियर है। और पोस्टीरियर जो है कि पीछे की साइड में, उसी में जो हार्ट स्ट्रिंग जुड़ रहा है उसमें पीछे जो है वो पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स। बट सेप्टल जो है वो देखो, वो ऊपर की साइड में मिलता है, जो कि अंदर की साइड में हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर है, बट जो ऊपर की साइड में मसल जो मतलब ढक के बनता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो हम कट कर रहे हैं ना, एक कट करके देख रहे हैं, इसीलिए तो वो जो ऊपर की साइड में जो बनेगा, मतलब अंदर में जो ऊपर की साइड पे, वहां पे होगा सेप्टल पेपिलरी मसल्स। हमारा थर्ड टॉपिक आ गया लेफ्ट एट्रियम, जो कि क्वाड्रेंगुलर होता है, पोस्टेरियरली होता है सिचुएटेड, मतलब इसका लोकेशन जो होगा पीछे की साइड में होगा, और ये क्वाड्रेंगुलर होगा। तो क्वाड्रेंगुलर मतलब ये देखो क्वाड्रेंगुलर है ना, और इसमें देखा स्मॉल अपेंडेजेस को लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम है ये, और लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे है, दैट प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली टू द इन्फंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर। द राइट वेंट्रिकुलर के एंटीरियरली की साइड में दिखता है, मतलब राइट वेंट्रिकुलर यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ एंटीरियर मतलब आगे की साइड में, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम पोस्टेरियरली सिचुएटेड, बट जो लेफ्ट ऑरिकल है वो एंटीरियर, क्योंकि वो ऊपर में दिख रहा है। It receives oxygenated blood from lungs through four pulmonary veins and pumps it into left ventricle through bicuspid और mitral valves। यहाँ पे पल्मनरी वेन्स चार होते हैं, बट यहाँ पे दो दिख रहा है, क्योंकि हमने उस तरह से काटा, डाइसेक्शन किया, मतलब क्या बोलते हैं, उसको कट किया है। तो हमारा दो जो है वो आ गया है, और दो जो है हमारा अदर कट पार्ट में था, वो आगे दिखेगा आपको, जिसमें कि इसका कंस्टिट्यूएंट, मतलब आप मान सकते हो कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। जैसे टू थर्ड बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट यहाँ पे होता है, तो टू थर्ड पार्ट बेस का आ गया, क्योंकि एट्रियम तो बस वन थर्ड में आता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर का ग्रेटर पार्ट भी यही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही दिखता है अपर पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। पॉइंट ऑफ स्टर्नो कोस्टल सरफेस, स्टेनो कोस्टल सरफेस होगा, क्योंकि ऊपर में पाया जाता है, तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं अपर बॉर्डर, तो ऊपर में हमारा रिब्स भी तो होता है, तो इसलिए बोलते हैं स्टेनो कोस्टल सरफेस में भी पाया जाता है। लेफ्ट सरफेस भी है, यहाँ पे जो पूरा पार्ट है जो लेफ्ट सरफेस का था, और लेफ्ट बॉर्डर भी यही पाया जाएगा। थोड़ा ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लेफ्ट बॉर्डर में पाया जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बट इसको भी लेफ्ट बॉर्डर में कंस्टिट्यूट कर लेते हैं हम। इसमें हमारा फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पे याद है चार पल्मोनरी वेन्स का बात हो, तो ये यहाँ पे है, दो इधर, दो इधर। तो हम फीचर्स पढ़ेंगे। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ओब्लिक साइनस और द पेरिकार्डियम। ओब्लिक साइनस ये रहा, ये जो है ना यहाँ पे ओब्लिक साइनस, और इसमें बोल क्या रहा द पेरिकार्डियम, एंटीरियर वॉल ऑफ द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का इंटीरियर वॉल पे मिल जाता है आपको ओब्लिक साइनस, जो कि वो भी लेफ्ट एट्रियम में ही होता है। द इंटीरियर ऑफ द एट्रियम इज फॉर्म्ड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम ग्रूव। तो ग्रूव यहाँ पे होता है, जैसे ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे जो कट करेगा ना दो एट्रियम को, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव्स। तो वो भी इंटीरियर वॉल पे ही बनेगा, क्योंकि वो आगे में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड का देख रहे हैं रोटेट करके, तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे होगा लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का बॉर्डर, जो कि होता है इंटर आर्टरियल ग्रूव। टू परमेंस ओपन इनटू द एंटीरियर ऑन ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। यहाँ पे अगर हम आधा आधा बांट दें, तो दो राइट में है और दो लेफ्ट में है। तो यही बोल रहा है कि जो राइट वाला होगा वो आगे की ओर होगा, और दो पीछे की ओर होगा। द थ्रू विल ओपन इनटू द
एंटीरियर ऑन ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल, कि पीछे में होता है तो इस वजह से। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आर्टरियम इज अ स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल है ना यहाँ पे, ग्रेटर पार्ट जो कि ऊपर में है, इसलिए हम ग्रेटर और इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। तो इंटीरियर है ग्रेटर पार्ट का वो स्मूथ वॉल, और रफ है इसमें मस्कुली पेक्टिनाटी प्रेजेंट ऑन द ऑरिकल। ऑरिकल ये है, तो यहाँ पे जो पार्ट मिल रहा है आपको, बस वो होगा रफ पार्ट मस्कुली पेक्टिनाटी का, लेफ्ट एट्रियम का। और इतना ही फीचर्स हमें पढ़ना था, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाता है क्योंकि ये कम होता है इसमें। आगे का स्लाइड देखते हैं, जिसमें हमारा चौथा टॉपिक चालू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसमें क्या पाया जाता है, इट्स रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इनटू द अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा ये रहा यहाँ पे। हाँ, फोटो आएगा आगे, या फिर नहीं तो मैं दिखा देता हूँ अरोटा में पंप कैसे करता है। तो ऊपर हमारा जो था ना, ये रहा, ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा ऑक्सीनेटेड, जो कि यहाँ पल्मोनरी वेन से आया। तो हम यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गए, और यहाँ से जो पंप ब्लड होता है अरोटा में होता है, यही वहां पे बोल रहा था। तो अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे, जो कि ये रहा। तो ये कहाँ का कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ एपेक्स में करता है, पार्ट ऑफ स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड में स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस है तो वहां भी करेगा। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट एंड लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट बॉर्डर पे करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है लेफ्ट साइड में। अपना जो चैम्बर है सबसे बड़ा है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट बॉर्डर और लेफ्ट सरफेस को भी करेगा, और लेफ्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ द डायफ्रागमेटिक सरफेस। वन वन बाई थर्ड पार्ट कहाँ पे था, तो यहाँ पे था आपका राइट वेंट्रिकल्स में था। राइट वेंट्रिकल्स नहीं, एरियम है तो वेंट्रिकल्स कहाँ गया। हाँ ये देखो यहाँ पे मिलेगा, वन थर्ड पार्ट ऑफ द डायफ्रागमेटिक सरफेस यहाँ पे, और टू थर्ड पार्ट ऑफ द डायफ्रागमेटिक सरफेस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे होगा। हो गया यहाँ पे, टू थर्ड पार्ट ऑफ द, यहाँ से ऐसे आएगा ना, तो डायफ्रागमेटिक सरफेस का कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। तो एंटीरियर स्टर्नम कॉस्टल सरफेस, तो स्टर्नोकॉस्टल सरफेस एंटीरियर इंफीरियर डायफ्रागमेटिक सरफेस, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल टू थर्ड पार्ट इंफीरियर सरफेस, मतलब वही होगा डायफ्रागमेटिक सरफेस। और लेफ्ट में जो लेफ्ट सरफेस होगा पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल कैप्चर करता है, थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट एट्रियम भी करता है, बट यहाँ बेस में बता रहा है, वहां पे वो तो लिखा था। इंटीरियर में आपका मिल जाएगा यहाँ पे देखो, वन थर्ड पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक्सटर्नल फीचर्स यही हो गया। और इंटरनल फीचर में आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, स्मूथ रफ, जो कि हर बार की तरह है। स्मूथ कौन सा होगा और रफ कौन सा होगा, इसमें कि हमारा अपर पार्ट होगा अरोटिक वेस्टिब्यूल्स, और लोअर पार्ट होगा ट्यूबरिकली कैर्नियाई, इरेगुलर ट्यूबरिकली। ये जो है हमारा रफ पार्ट है, और जो ऊपर की साइड है, यहाँ साइड जो यहाँ पे है, बस वो थोड़ा सा पार्ट स्मूथ का मिलेगा। जिसमें कि हमारा दो वॉल्स पाया जाता है, जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल्स में भी पाया जाता है, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल्व जो था। इसमें हमारा पाया जाएगा, एक होगा मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे हमारा पाया जाएगा अरोटिक वॉल्व। दोनों वॉल्व हो गए हमारे। तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्यूरियस मेडिक, और आगे की टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। बाय बाय, सी यू, सायोनारा।